हम अपने आज की वीडियो में जिस शख्सियत का जिक्र आप सबके साथ करने जा रहे हैं उनका नाम है मेहदी हसन। मेहदी हसन खान एक पाकिस्तानी गज़ल गुलकार और लॉलीवुड के प्लेबैक गुलकार थे। बड़े पैमाने पर गज़ल गायकी की तारीख में सबसे बड़ी और बाअसर शख्सियत में से एक समझे जाते हैं। मेहदी हसन को शहंशाह गज़ल भी कहा जाता है। मेहदी हसन अपनी मुनफरिद आवाज के लिए जाने जाते हैं। मेहदी हसन को गज़ल गायकी को दुनिया भर के सामीन तक पहुंचाने का एजाज दिया जाता है। वो अपने सुरीली अंदाज और इख्तराई अंदाज में रागों की सालमियत को बरकरार रखने के लिए मुनफरिद हैं। कलामत मौसीकारों के घराने में पैदा होने वाले हसन फितरी तौर पर छोटी उम्र से ही मौसीकी की तरफ माइल थे। उन्होंने जगजीत सिंह से लेकर परवेज मेहदी तक मुख्तलिफ अनवा के गुलकारों की नस्लों को मुतासिर किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान मुतअद्दिद अवार्ड्स और तारीफें हासिल की और एक और हमअसर प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी के साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार रहे। और एक अंदाजे के मुताबिक मेहदी हसन ने अपने कैरियर के दौरान 300 से ज़ायद फिल्मों के लिए गाने गाए। फनून में इनकी खिदमात के लिए मेहदी हसन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से निशाने इम्तियाज, तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। आइए अब बात करते हैं मेहदी हसन की इब्तदाई जिंदगी के बारे में। मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को बरतानवी हिंदुस्तान के झंझनू जिले के एक गांव लोना शेखावती में रवायती मौसीकारों के खानदान में पैदा हुए थे। वो मौसीकारों के कलामत कबीले से ताल्लुक रखने वाले मौरूसी मौसीकारों की 16वीं नस्ल का दावा करते हैं। मेहदी हसन ने 8 साल की उम्र में क्लासिकी मौसीकी की तरबियत शुरू की और मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान के साथ मुकम्मल की, जो दोनों रिवायती ध्रुपद गुलकार थे। मेहदी हसन ने छोटी उम्र में परफॉर्म करना शुरू कर दिया और जब वो 18 साल के थे तो मेहदी हसन के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने ध्रुपद, दादरा, ठुमरी और ख्याल की क्लासिकी गायकी में महारत हासिल कर ली है और अपने भाई गुलाम कादिर के साथ शाही दरबारों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। मेहदी हसन ने अपने कैरियर का आगाज बुनियादी तौर पर ठुमरी साज के तौर पर किया। इनका अपने बड़े भाई के साथ ध्रुपद और ख्याल का पहला कॉन्सर्ट गैर मुनकसिम पंजाब के मौजूदा डीसी हाउस के करीब फाजिलिका बंगला में मुनक्किद हुआ। इनके बड़े भाई उस्ताद गुलाम कादिर ने भी इनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद 20 साला मेहदी हसन और इनका खानदान पाकिस्तान हिजरत कर आया और बहुत कम सामान अपने साथ ले आए। ये खानदान अपनी फूफी के घर चला गया जो चीचावतनी के करीब एक गांव चक नंबर 111 में रहती थीं। इन्हें अपने नए मुल्क में शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेहदी हसन ने इब्तदाई तौर पर करीबी चीचावतनी में एक साइकिल की दुकान मुगल साइकिल हाउस में काम करना शुरू किया और बाद में कार और डीजल ट्रैक्टर मैकेनिक बन गए। माली मुश्किलात के बावजूद उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर अपनी गुलकारी की मश्क जारी रखी। मेहदी हसन के गाने के कैरियर का आगाज कैसे हुआ, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। 1957 में मेहदी हसन को एक बार फिर रेडियो पाकिस्तान पर गाने का मौका दिया गया, बुनियादी तौर पर बतौर ठुमरी गुलकार और बाद में बतौर गजल गुलकार, जिसने इन्हें मौसीकी की बरादरी में पहचान हासिल कराई। इन्हें उर्दू शायरी का जुनून था, इसलिए उन्होंने जुज़वी तौर पर गजलें गाकर तबे आजमाई शुरू की। उन्होंने पहली बार 1952 में रेडियो पाकिस्तान पर गाया। इनका पहला फिल्मी गाना नजर मिलते ही दिल की बात का चर्चा न हो जाए 1956 में फिल्म शिकार में आया। ये गाना शायर यजदानी जालंधरी ने लिखा था और इसकी मौसीकी असगर अली एम हुसैन ने तरतीब दी थी। 1964 में एक फिल्म फिरंगी के लिए इनकी गजल गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले नामवर पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की लिखी गई थी और रशीद अतरे की मौसीकी ने इन्हें पाकिस्तानी फिल्मी सनत में एक अहम पेशरफ्त फराहम की।
इसके बाद मेहदी हसन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि असल गज़ल शायर फैज़ अहमद फैज़ ने भी अपने मुशायरों में सुनाना बंद कर दिया और इनके बजाय सामाईन ने मेहदी हसन से इनके लिए गाने को कहने की सिफारिश की, क्योंकि शायर मजाक में कहा करते थे कि गज़ल मेहदी हसन की है। 1980 की दहाई के अवाखिर में एक शदीद बीमारी के बाद मेहदी हसन ने अपनी गुलकारी में कमी कर दी थी। बिलाखिर प्लेबैक सिंगिंग से यकसर दस्तबरदार हो गए। बादे अज़ां बीमारी की शिद्दत के बायस उन्होंने मौसीकी से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। अक्टूबर 2010 में HMV लेबल ने सुरहा दीन रिलीज किया, जिसमें मेहदी हसन और लता मंगेशकर पर मुश्तमिल इनका पहला और आखिरी जोड़ी गाना तेरा मिलना रिलीज हुआ। इस गाने को मेहदी हसन ने कंपोज किया था और फरहत शहजाद ने लिखा था। मेहदी हसन ने इसे 2009 में पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया और मंगेशकर ने बाद में इस ट्रैक को सुना और 2010 में हिंदुस्तान में इसका हिस्सा रिकॉर्ड किया और इस गाने को बाद में एक जोड़े के लिए मिलाया गया। यही जोड़ा मेहदी हसन और नूर जहां ने भी गाया था। मेहदी हसन को बड़े पैमाने पर बरे सगीर के अजीम तरीन गुलकारों में शुमार किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने गजल गाने के अंदाज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। 1977 में हिंदुस्तानी प्लेबैक गुलकारा लता मंगेशकर नई दिल्ली के एक कॉन्सर्ट के दौरान इनकी धीमी आवाज से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने मुबैना तौर पर कहा, ऐसा लगा है कि इनके गले में भगवान बोलते हैं। 18 जुलाई 2018 को इनकी 91 सालगिरह के दिन गूगल ने मेहदी हसन को अपने होम पेज के डूडल पर नुमायां किया। उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मेहदी हसन को खराजे तहसीन पेश करते हुए इन्हें एक ऐसा आइकन करार दिया जिसने कई दहाइयों तक मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को मशहूर कर रखा था। हिंदुस्तानी वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा कि मेहदी हसन ने बड़े सगीर के सूफी जज्बात को अपने गानों के जरिए जिंदा किया और ये कि उर्दू शायरी के लिए इनके जज्बे और ध्रुपद रवायत ने इब्तदाई ग्रूमिंग के असरात ने इनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज हासिल किया। मेहदी हसन के ग्रुप में काफी मौसीकार और इनके तलबा शामिल थे। इनके साथ मुंसलिक मौसीकारों में से कुछ के नाम ये हैं, जिनमें उस्ताद पीर बख्श जो कि तबला बजाते थे, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी शामिल हैं और इनके शागिर्दों की लिस्ट में परवेज मेहदी, तलत अजीज, राजकुमार रिजवी, गुलाम अब्बास, सलामत अली, अफजल मसनी सुबहानी, रेहान अहमद खान, सविता आहूजा, शहनाज बेगम, यास्मीन मुश्तारी, इरशाद अली मेहदी और हरी हिरन शामिल हैं। अगर मेहदी हसन के खानदान की बात की जाए तो मेहदी हसन के 14 बच्चे थे। इनके 6 बेटे मौसीकी के मैदान में सरगर्म हैं, जिनमें तारिक मेहदी हसन, आरिफ मेहदी हसन, आसिफ मेहदी हसन, कामरान मेहदी हसन, इमरान मेहदी हसन और फैजान मेहदी हसन शामिल हैं। इसके अलावा सज्जाद मेहदी हसन, शहजाद मेहदी हसन और वारिस हसन मेहदी हैं। मेहदी हसन को मिले गए अवार्ड्स में हुकूमत हिंद की तरफ से 1979 में जलंधर इंडिया में KL सहगल अवार्ड था। इनको नेपाल की हुकूमत ने 1983 में गोरखा दक्षिणा बहु अवार्ड से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 1985 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया। तमगा इम्तियाज 2010 में हिलाल इम्तियाज और 2012 में निशान इम्तियाज से नवाजा। मेहदी हसन के पास निगार अवार्ड्स की एक लंबी लिस्ट थी जो इन्होंने हासिल किए। मेहदी हसन मुतअद्दिद एजाज़ात के वसूल कनिंदा रहे थे। जनरल अयूब खान की तरफ से इन्हें तमगा इम्तियाज मिला और साथ ही साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्हें जनरल ज़ियाउल हक ने अता किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान की तरफ से निगार फिल्म और ग्रेजुएट अवार्ड्स के अलावा इन्हें 1979 में भारत के शहर जलंधर में सेगल अवार्ड दिया गया था, जिसका जिक्र हम आपके साथ पहले भी कर चुके हैं। मेहदी हसन अपनी मौत से कुछ साल पहले तक फेफड़ों की संगीन बीमारी में मुब्तला रहे। उन्होंने अपनी मौत से तकरीबन 12 साल पहले पाकिस्तान के कई अस्पतालों में फेफड़ों, पेशाब की नाली और सीने की बीमारियों का इलाज भी करवाया। 2000 के आखिर में वो केरला हिंदुस्तान में रहते हुए अपना
पहला फॉलज का शिकार हुए। 2005 में इन्हें आयुर्वेदिक इलाज के लिए हिंदुस्तान ले जाया गया, जहां इनका इस्तकबाल AB वाजपेयी, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर और इनके बहुत से हिंदुस्तानी परसितारों ने किया। हिंदुस्तान से वापस आने के फौरन बाद इन्हें दूसरा फॉलज का दौरा पड़ा, जिससे वो गोयाई की कमजोरी के साथ रह गए और इनकी जिस्मानी नक्लो हरकत महदूद हो गई। मेहदी हसन को अपनी मौत से पहले के दिनों में सीने में शदीद इन्फेक्शन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। वो 13 जून 2012 को कराची के आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक से ज्यादा एज़ा की नाकामी से इंतकाल कर गए थे। मेहदी हसन को इनकी खूबसूरत आवाज की बदौलत रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी मेहदी हसन की जिंदगी पर एक नज़र। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।